बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक किस्सा एक औरत का जो कि अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसको वापस ज़िंदा कर दिया। एक इसराइली नौजवान था जिसकी वाइफ बहुत खूबसूरत थी, बहुत हसीन और जमील, और वो अपनी वाइफ को दिलो जान से चाहता था। फिर अचानक एक दिन वाइफ की डेथ हो गई और ये बहुत दिल बर्दाश्त हुआ और सारा टाइम उसकी कब्र पर बैठा रहता था। एक अरसा तक वो उसकी कब्र में बैठ के दुआ मांगता रहा कि अचानक एक दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का वहाँ से गुज़र हुआ और उससे वहाँ पे उसकी उदासी का सबब पूछा। तो उसने कहा कि मेरी वाइफ की इतना अरसा पहले डेथ हो गई है, मैं उसकी वजह से यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। जब इसराइली ने अपना सारा वाक़या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बयान किया तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि क्या तुम चाहती हो कि मैं अल्लाह के हुक्म से तुम्हारी वाइफ को दोबारा तुम्हारे लिए ज़िंदा कर दूँ? तो उसने अर्ज़ की कि ए ईसा रूह अल्लाह, अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो कर दें प्लीज़। उसने कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि मैं यही चाहता हूँ कि आप उसको ज़िंदा कर दें। चुनांचे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस कब्र पे बैठे जिस पे वो बैठा हुआ था इसराइली, उस कब्र के मुर्दे को आवाज़ दी कि ज़िंदा हो जाओ। तो उस कब्र से एक हबशी बाहर निकला, एक हबशी नौजवान उस कब्र से बाहर निकला जिसके नाक से और जिस्म के बाकी सुराखों से आग के शोले निकल रहे थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखते ही उस हबशी मुर्दे ने जो कब्र से निकल के आया था उसने कलमा पढ़ लिया। उस इसराइली नौजवान ने जब ये सब कुछ देखा और कहा कि हुजूर मुझसे गलती हो गई है, मेरी वाइफ की कब्र तो दूसरी है। ये सुनते ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस हबशी को हुक्म दिया कि वापस मर जाओ और वापस अपनी कब्र में चले जाओ। वो वापस जब मुर्दा हो गया और उसकी कब्र को वापस मट्टी डाल के सीधा कर दिया गया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस कब्र की जानब तवज्जो फरमाई जिसका उस इसराइली नौजवान ने कहा था कि वो उसकी वाइफ की कब्र है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया साहिब कब्र को कि इसमें से ज़िंदा होके बाहर आ जाओ। तो अचानक कब्र फट गई और उसमें से एक लड़की अपने सर को से ऊपर से धूल झाड़ती हुई बाहर निकल आई। उस इसराइली नौजवान ने जब देखा तो उसने कहा कि ए ईसा रूह अल्लाह, यही मेरी वाइफ है, और उनका शुक्रिया अदा करते हुए अपनी वाइफ को लेके अपने घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में जाते हुए उस इसराइली ने अपनी वाइफ से कहा कि एक अरसे से मैं तुम्हारी कब्र पे जाग रहा हूँ, रो रहा हूँ तुम्हारे लिए, तो इसलिए मैं बहुत थक गया हूँ, मेरे को नींद का बहुत गलबा हो रहा है, तो अगर तुम इजाज़त दो तो मैं थोड़ी देर आराम कर लूँ। तो वाइफ ने कहा कि ठीक है। वाइफ ने उसका सर अपनी गोद में रखा और उसको सोने को कहा। जब इसराइली सो गया अपनी वाइफ के गोद में सर रखे, तो कुछ देर बाद वहाँ से एक शहज़ादे का गुज़र हुआ जो अपने दौर का बहुत खूबसूरत तरीन शहज़ादा था। वो घोड़ी पे सवार वहाँ से गुज़र रहा था कि इस इसराइली की वाइफ की नज़र उस पर पड़ गई और ये भी बुला की हसीन थी। इस इसराइली की वाइफ ने जब उस शहज़ादे को देखा तो ये भी उस पर फ़िदा हो गई, और जब उस शहज़ादे की नज़र इस औरत पे पड़ी तो वो भी इस पे फ़िदा हो गया। उस शहज़ादे ने इस इसराइली की वाइफ को अपने साथ बिठाया और अपने साथ ले गया। जब इस इसराइली की आंख खुली तो अपनी वाइफ को अपने पास ना देख के परेशान हुआ और इधर उधर उसको ढूंढने लगा। उसको तलाश करने के लिए उसने उनके कदमों के निशान तलाश करना शुरू किए कि जिस तरह वो कदमों के निशान जा रहे थे, वो शहज़ादा और वो लड़की उसकी वाइफ गए थे, उन कदमों के निशान पे चलता रहा और आहिस्ता आहिस्ता करके वो वहाँ तक पहुँच गया जहाँ पे शहज़ादा और उसकी वाइफ दोनों एक साथ चले गए थे। जब इस इसराइली ने अपनी वाइफ को उस शहज़ादे के साथ उसके महल में देखा जाके, तो उसने जाके शहज़ादे से कहा, अर्ज़ की कि आप इसको छोड़ दें, ये मेरी वाइफ है। और इससे पहले कि शहज़ादा कुछ बोलता, इस इसराइली की वाइफ खुद बोल पड़ी कि नहीं, मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ, मैं इस शहज़ादे की लोंडी हूँ। शहज़ादे ने कहा कि तुम मेरी लोंडी को मुझसे लेना चाहते हो, ऐसा नहीं हो सकता। उस इसराइली नौजवान ने कहा कि अल्लाह की कसम, ये मेरी वाइफ है और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इसको थोड़ी देर पहले ही मेरे लिए ज़िंदा किया है, कब्र से ज़िंदा निकाला है, और अगर आप चाहते हो तो मैं आपको इसका गवाह भी पेश कर सकता हूँ। अभी इन दोनों में बहस चल ही रही थी कि वहाँ से अचानक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का गुज़र हुआ और वो इसराइली नौजवान खड़ा हुआ और उसने कहा, ए ईसा रूह अल्लाह,
کیا یہ میری وائف نہیں ہے جس کو آپ نے تھوڑی دیر پہلے میرے لیے زندہ کیا تھا؟ جس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں بالکل یہی تمہاری بیوی ہے جس کو میں نے اللہ کے حکم سے تمہارے لیے زندہ کیا تھا۔ یہ سن کر وہ لڑکی بولی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں اس کی وائف نہیں ہوں، میں اس شہزادے کی وائف ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس عورت سے کہا کہ کیا تم وہ عورت نہیں ہو جس کو میں نے اللہ کے حکم سے زندہ کیا ہے؟ اس عورت نے کہا یا عیسیٰ روح اللہ، بخدا میں وہ عورت نہیں ہوں جس کو آپ نے زندہ کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہاں پہ فرمایا کہ جو جان میں نے اللہ کے حکم سے تمہیں دوبارہ دی ہے وہ جان مجھے واپس کر دے اللہ کے حکم سے۔ یہ سنتے ہی وہ عورت وہیں پہ واپس مردہ ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کوئی دیکھنا چاہے کہ ایک اس حبشی مسلمان کو جو زندہ مرا تو کافر تھا لیکن دوبارہ زندہ ہوا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کے مرا، اور قیامت والے دن مسلمان اٹھایا جائے گا۔ اور جو ایسی عورت کو دیکھنا چاہے جو مری تو مسلمان تھی لیکن دوبارہ زندہ ہو کے کافر ہو کے مری۔ پھر فرمایا کہ جو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ جو بھی مسلمان یہ دیکھنا چاہے کہ ایک انسان جو کافر مرا تھا زندہ کر کے واپس مومن کر کے اس کو مار دیا گیا، اور ایک وہ اس حبشی کو دیکھے، اور اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے کہ جو مومن مرا ہو لیکن اس کو دوبارہ زندہ کر کے کافر کر کے مار دیا گیا ہو تو وہ اس عورت کو دیکھے، کیونکہ قیامت والے دن وہ جو حبشی تھا جو کافر پہلے مرا تھا اور واپس زندہ ہو کے مسلمان ہو کے مرا، وہ قیامت والے دن مسلمانوں کی فہرست میں اٹھایا جائے گا۔ اور یہ عورت جو مومن ہو کے مری تھی لیکن دوبارہ زندہ کر دی گئی، اور پھر دوبارہ جب وہ مری تو وہ کافر ہو کے مری، اور اس کو قیامت والے دن کافر اٹھایا جائے گا۔ یہ سارا واقعہ دیکھ کر سن کر وہ اسرائیلی نوجوان اس نے قسم کھائی کہ میں آج کے بعد کبھی شادی نہیں کروں گا، اور وہ وہاں سے صحراؤں کی طرف جنگلوں کی طرف نکل پڑا اللہ کی صرف اور خاص اللہ کی عبادت کرنے اور اس کو پانے کے لیے، اور اس طرح اس نے ساری زندگی اللہ کی عبادت میں گزار دی، اور اسی طرح اس کی ڈیتھ ہوگی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ایمان پہ خاتمہ کرے اور مسلمان دفن کرے، اور مسلمان ہی ہمیں اٹھائے قبروں سے، اور قیامت والے دن بھی ہمیں ایمان سے ہی اپنی بارگاہ میں جگہ دے۔ دنیا میں اور مرنے کے بعد ایمان پہ قائم رہنا ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمیشہ اپنے اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پہ زندگی میں بھی، مرتے ہوئے بھی، اور تا قیامت ایمان پہ قائم رکھے۔ آمین۔